एक छोटा सा घर और सुबह की एक प्यारी सी रोशनी। किचन से चाय की मीठी खुशबू आ रही थी। फराज अपने कमरे में तैयार हो रहा था। चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसकी नई नई शादी हुई थी और शादी के कुछ ही दिन बाद मुंबई में एक ज़बरदस्त जॉब भी मिल गई थी। उसकी बीवी जोया एक छोटी सी ट्रे लेकर आई जिसमें चाय और नाश्ता था। फराज के लिए जिंदगी जैसे एक नई मंजिल की शुरुआत थी। अगली सुबह फराज अपना सूटकेस लेकर मुंबई के स्टेशन पर उतरता है। शहर की भीड़, गर्मी और उन चाय के बीच फराज अपने सपने लेकर निकलता है एक घर की तलाश में। लेकिन मुंबई में घर मिलना आसान नहीं है। कहीं पानी का मसला, कहीं छत टूटी हुई और जहाँ सब ठीक हो वहाँ रेंट 2 गुना। रात को होटल के बेड पर लेटकर फराज फोन स्क्रॉल कर रहा था। तभी उसकी नज़र एक ऐड पर पड़ी। सी फेसिंग 2 BHK फ्लैट, फुली फर्निश्ड, और वो भी बजट के अंदर। उसने फौरन नंबर मिलाया। अगले दिन फराज एक पोश सोसाइटी में पहुंचता है। घर देखकर उसके होश उड़ गए। एयरी, क्लीन और ब्यूटीफुली मेंटेन्ड। मकान मालिक का कहना था कि ये घर उनकी बेटी के लिए बनाया गया था, लेकिन वो अब फौरन चली गई है। उन्होंने कहा, बस एक अच्छा इंसान चाहिए जो इस घर को घर बना सके। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन तभी एक अजीब सी चीज़ हुई। अंकल की माँ, जो कि बहुत ही बूढ़ी थी, धीरे से फराज के पास आती हैं और उसके कान में कहती हैं, इस घर में मत आ बेटा, कभी मत आ। फराज चौंक जाता है, लेकिन अंकल मुस्कुरा के कहते हैं, माँ पुरानी सोच की हैं, उन्हें लगता है मेरी बेटी वापस आएगी। फराज का दिल थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन घर इतना अच्छा था कि वो इतना ज़्यादा नहीं सोचता और घर रेंट पे ले लेता है। कुछ दिन बाद वो जोया को भी मुंबई बुला लेता है। फराज उसे स्टेशन से लेने जाता है। दोनों के चेहरे पर एक नई जिंदगी का जोश होता है। घर देखते ही जोया बोलती है, ये तो सपनों जैसा घर है। लेकिन फराज उसे दादी वाली बात बताता है। जोया कुछ देर सोचती है और सोचने के बाद कहती है, अभी खरीदो मत, सिर्फ रेंट पे रहो। कुछ टाइम रेंट पे रह के देखते हैं, अगर कोई मसला ना हुआ तो फिर खरीद भी लेंगे। फराज मान जाता है। दोनों घर को अच्छे तरीके से साफ करते हैं और उसमें हंसी खुशी रहने लगते हैं। 1 महीना गुजर जाता है। सब कुछ नॉर्मल था। फराज और जोया हर शाम डिनर करते, हंसते, जीते जैसे सपना पूरा हो गया हो उनका। वो यहाँ बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन एक रात सब कुछ बदल जाता है। उस रात जोया की नींद खुल गई। उसे एक आवाज़ सुनाई दी, हल्की सी लेकिन रूह तक छूने वाली। वो धीरे से उठती है और किचन की तरफ जाती है। सब कुछ शांत था, लेकिन जैसे ही वो पानी पीने लगी, उसके पीछे से एक औरत के रोने की आवाज़ आई। जोया का हाथ कांप गया। ग्लास जमीन पे गिरा। फराज दौड़ता हुआ आया। जोया कुछ कह नहीं पाई, सिर्फ कांपती रही। उस रात के बाद सब कुछ बदलने लगा। जोया के चेहरे पे एक अजीब सी बेचैनी थी और इसकी आंखों में किसी और की परछाई। लेकिन फराज को उस वक्त अंदाज़ा भी नहीं था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। आपको लगता है कि ये बस एक आवाज़ थी या कोई था जो कब से उस घर में इंतज़ार कर रहा था? जानिए अगले पार्ट में।